Hello बच्चों, let's see this question. The question says, questions given below consist of two statements each printed as assertion A and reason R. While answering these questions, you are required to choose any one of the following four responses, and these are the four responses. Assertion says boron reacts with HNO3 and the reason says boron reacts with all acids. तो देखो यहाँ पे हमें assertion reason टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम पहले हमारे assertion को देख लेते हैं। तो assertion हमें ये कह रहा है कि जो बोरॉन है वो रिएक्ट करता है HNO3 के साथ, ठीक है। सो अभी देखो जो हमारा बोरॉन है, बोरॉन एटम जो है हमारा, हमें ये पता है कि बोरॉन एक स्मॉल साइज एटम है, ठीक है। ये क्या है? स्मॉल साइज्ड एटम है। इसका जो साइज होता है एटम का बहुत छोटा होता है। अगर हम बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये क्या होता है? 1s2 2s2 एंड 2p1 होता है, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा ही छोटा साइज का उसका एटम होता है। सो इसमें होता क्या है, इसकी ना आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। इट हैज़ हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। देखो क्यों इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। देखो अभी ये हमारा स्मॉल साइज का एटम है, तो यहाँ पे ये जो हमारा न्यूक्लियस है इसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो न्यूक्लियस से करीब में होंगे, ठीक है। इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस से करीब होंगे। तो अब न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव, इनके बीच में क्या रहेगा? अट्रैक्शन। तो ये एक दूसरे से ज़्यादा एकदम अट्रैक्शन फोर्स में होंगे। तो यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारा क्या हो जाएगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो इसको इलेक्ट्रॉन को हमें निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो जिसकी वजह से इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और इसी की वजह से इट डज नॉट रिएक्ट विथ ऑल द एसिड्स एट नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। मतलब ये इस वजह से ये नॉर्मल कंडीशन पे एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता। यहाँ पे ऑल नहीं कहते हम कहते हैं इट डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स एट नॉर्मल कंडीशन। मतलब कि ये फिर एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता, लेकिन एट नॉर्मल कंडीशन दिया है, मतलब कुछ कंडीशन हो सकती है जिसमें ये एसिड के साथ रिएक्ट। सो वो कंडीशन क्या होती है? जब हम बोरॉन को एट हाई टेम्परेचर ले, ठीक है। एट हाई टेम्परेचर हम अगर बोरॉन को ले तो एट हाई टेम्परेचर क्या हो जाता है? इट इज़ अटैच बाय, जब होगा एट हाई टेम्परेचर इट इज अटैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अगर हम बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर ले तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से अटैक हो पाते हैं, मतलब फिर ये इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा इजी हो जाता है। सो वो जो हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं लाइक H2SO4 एंड HNO3, कॉन्सनट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, ठीक है। क्योंकि हमने क्या कहा है, नॉर्मल कंडीशन पे ये एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशन, सो से के वी हैव टेकन द very concentrated HNO3 and H2SO4 and we have taken boron at very high temperature, so we have to maintain certain condition to the reaction to occur, ठीक है। एट नॉर्मल कंडीशन हमारा ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं होता क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन बहुत ही करीब में है न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है, बाइंड करके रखता है। सो जिसकी वजह से वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। लेकिन अभी देखो हमने कहा कि अंडर सर्टेन कंडीशन, जैसे हमने कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 या HNO3 लिया और हमें पता है जो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 HNO3 है वो क्या काम करते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये बोरॉन को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ठीक है। तो देखो होता क्या है,
सो देखो जो हमारा असर्शन दिया है दैट बोरॉन रिएक्ट्स विथ HNO3। चलो पहले हम रिएक्शंस देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं हमारे स्टेटमेंट्स। सो देखो क्या होगा, अगर मैं बोरॉन को अगर हम लेते हैं, नॉर्मली हमने HCl लिया, ठीक है, डाइल्यूट HCl लिया, हमने डाइल्यूट HCl लिया, तो यहाँ पे होती है नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि वही रीज़न, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी एंड ऑल, तो वही रीज़न आ जाएगा, यहाँ पे हो जाती है नो रिएक्शन। फिर अगर हम बोरॉन को डाइल्यूट H2SO4 ले ले, ठीक है, यहाँ पर भी ये डाइल्यूट है, डाइल्यूट H2SO4 ले ले, तो अगेन हो जाता है नो रिएक्शन, ठीक है, फिर नो रिएक्शन होता है। लेकिन अगर हम बोरॉन को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा दे, ठीक है, अब हम ले ले कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, सो ये हमें रिएक्शन देता है और ये बनाता है H3BO3 and SO2। मतलब इसने क्या किया, बोरॉन को ऑक्सीडाइज कर दिया इनटू दिस, और ये हमें रिएक्शन मिली कब, जब हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया। सो लाइकवाइज if we take the concentrated HNO3, if we take concentrated HNO3, it will also react with concentrated HNO3 and it will oxidize this boron into this, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लेने पर ये इसके साथ भी रिएक्ट कर रहा है। सो देखो हमारा जो असर्शन दिया है दैट बोरॉन रिएक्ट्स विथ HNO3, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो ये HNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो उसने कोई कंडीशन नहीं दिया है कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 या डाइल्यूट HNO3, ठीक है। सो हम क्या कहेंगे कि हाँ ये बोरॉन के साथ बोरॉन HNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है। लेकिन जो असर्शन में दिया है, असर्शन हमें ये कह रहा है दैट बोरॉन रिएक्ट्स विथ ऑल द एसिड, ठीक है, ऑल द एसिड दिया है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि देखो ये डाइल्यूट HCl के साथ तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा, डाइल्यूट H2SO4 के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, दैट A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी स्टेटमेंट C। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।